अच्छा उस्ताद हमेशा अपने शागिर्द को नाप तोल कर उसको परखने के बाद पहले उसकी तरबियत करता है, उसे तैयार करता है कि जो इल्म वो उसको देने वाला है उसको रिसीव करने की पोजीशन में आ जाए। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप रेडियो या टेलीविजन का स्विच ऑन करते हैं, पहले रेडियो और टेलीविजन को आप तैयार करते हैं ट्रांसमिशन रिसीव करने के लिए, उसके बाद आप अपनी मर्जी के चैनल ट्यून इन करते हैं। इसी तरह उस्ताद अपने शागिर्द को पहले तैयार करता है वो इल्म रिसीव करने के लिए जो वो उसे देने वाला है, उसकी तरबियत करता है, उसको सिखाता है कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना है, लोगों के साथ तुम्हें बात बात पर झगड़ा नहीं करना है, किसी की कोहनी लग गई तो उसको थप्पड़ नहीं मारना पलट के, बल्कि अगर कोई माफी भी मांगे तो हंस के कहते हैं कि बस परफेक्टली फाइन, कुछ नहीं हुआ। गाली का जवाब मुस्कुराहट से देना सिखाता है बंदे को। खुद भूखा रह के दूसरों को खाना खिलाना सिखाता है। दूसरों की खिदमत कुछ इस अंदाज में करने की तरबियत देता है कि जिसकी खिदमत की जा रही है उसको एहसास ही ना हो कि कोई मेरी खिदमत कर गया। वो अपने शागिर्द को सवाल करने से हत्तल वसा मना कर देता है। ये सिखा देता है कि उसकी जुबान से सवाल ना निकले कभी। सवाल से मुराद ये नहीं कि इल्म का सवाल, हाथ न फैले उसका किसी के सामने। इसको मुख्तसर लफ्जों में वो अपने शागिर्द को पहले कंसिडरेट बनाता है, हेल्पफुल बनाता है, फोर्थ कमिंग बनाता है। तो जब वो उसकी तरबियत इन लाइंस पर हो चुकती है तो फिर उस्ताद उसकी जहनी कैफियत को सामने रखते हुए, उसके सीखने की इस्तादात को सामने रखते हुए, his ability to pick up the things, उसको सामने रखते हुए वो मैयड डोज में इल्म देगा, और वो इल्म देगा जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके।